Yes. So it is the matrices और determinants of matrices. अभी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है. इट इज अ पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 1 में चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. तो जो लोग पीएसएफ में थे उनको थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज दे ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ओके, तो आज आप लोग कुछ आपको जो पता है वो भी सीखोगे और कुछ नया भी सीखोगे. ऑलराइट, यस. सो एवरीवन इज विथ मी. प्लीज टेल इन द चैट if yes, if you are with me, please type yes in the chat. Wonderful. Okay, great. Yes. So जैसे कि आप सब लोगों के सामने है, मैंने इस चैप्टर का जो कुछ भी इस चैप्टर में है, ठीक है, so everything you need to know to clear this chapter, to understand this chapter is in front of you. There are only 8 topics, ठीक है. सिर्फ ये 8 टॉपिक्स है जो हम एक एक करके टिक मार्क करेंगे, ठीक है, उड़ा देंगे हमारे नीड टू नो लिस्ट में से, ठीक है. और ये 8 टॉपिक्स अगर आपको आता है देन दिस फुल चैप्टर इज इन योर पॉकेट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इसका बड़ा भाई आपको 12th स्टैंडर्ड में भी दिखेगा, ओके. बट अगर इस बार इस स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट करते हो तो गारंटी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा. ओके, यस, ग्रेट. चलिए, सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट. तो यू कैन सी दीज आर द टॉपिक्स. वी आर गोइंग टू लाइक टिक मार्क 1 1 1. बट मैं थोड़ा सा अलग वे में स्टार्ट करूंगी. ऐसे तो अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपका फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा. क्योंकि डिटर्मिनेंट्स, यस इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, बट डिटर्मिनेंट्स क्यों निकाले या फिर क्यों पढ़े, उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैट्रिक्स कौन है, ठीक है. मैट्रिक्स कौन है ये पहले हमें समझना चाहिए, फिर हमें जाके ये जो पूरा डिटर्मिनेंट का पार्ट है वो समझे. तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, you can see it very clearly कि determinants and matrices has 2 main parts. First part is everything about determinants, मतलब determinant कौन है, फिर minors and cofactors, फिर उनकी कुछ properties and उनके applications, ठीक है. Then we come to the second part, that is everything about matrix. तो मैट्रिक्स कौन है, उनकी टाइप्स क्या है, उस पे ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है. तो ये 2 मेन पार्ट्स है. और उसमें भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स. सो क्लियर एवरीवन, क्या क्या पढ़ने वाले हो आप इस चैप्टर में, मैंने पहले ही आपको बता दिया. ओके, क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर इफ इट इज क्लियर इन द चैट बॉट. Come on. I want everyone to be very active in this session. Great. इससे ये भी पता चलेगा कि किसकी टाइपिंग स्किल्स बहुत ही फास्ट है. ये भी पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा चैटिंग करता है दिन भर. राइट, ग्रेट. सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये भाई मैट्रिक्स कौन है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए, है ना. So we have always seen a cricket match or a football match, right? हमने ये मैचेस हमेशा देखी है और हमने इनकी कमेंट्री भी सुनी है. You must have also heard a cricket commentary on radio. तो रेडियो में हमें मैच तो नहीं दिख रही, बट whenever you are traveling or you are going out somewhere and you cannot watch the match, but still आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हो कि हाँ मुझे एटलीस्ट कमेंट्री तो सुनने मिलनी चाहिए. Yes or no? You do this or not? Tell me. Those who are hardcore cricket fans, वो अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बाय चांस लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमें क्रिकेट देखना नहीं मिल रहा है, स्टिल कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एटलीस्ट कमेंट्री तो हम सुनते हैं, राइट? यस यस. सो वो कमेंट्री जो चलती है वो क्या बोलते हैं? They are just giving you a live view
ओके, कि क्या हो रहा है उस गेम में. नाउ सपोज इफ वी कंसिडर अ फुटबॉल गेम, ठीक है. सो फुटबॉल गेम में जो बॉल होती है वो बस एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में पास होती रहती है एंड वन टीम हैज टू स्कोर मोर देन द अदर. तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गोल, राइट. सो ये सब होते रहता है एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू हियर ऑल दोस थिंग्स. बट ये सारी चीजें अगर हमें कंप्यूटर को देनी है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो पूरी कमेंट्री है ये स्टोर करनी है कंप्यूटर में, तो क्या हम पूरा टाइप करेंगे या फिर कैसे स्टोर होती है ये इंफॉर्मेशन. सो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. राइट राइट, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. बट कैसे, कैसे मतलब कुछ तो होना चाहिए ना उसके पीछे भी, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, राइट. तो सपोज आई विल जस्ट टेक द स्क्रीन हियर. ओके, थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं. या सो सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे 4 प्लेयर्स है जिनके बीच में बॉल पास हो रही है. यस, सो स्नेहा इज सेलिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, सानिका इज सेइंग कोडिंग. या करेक्ट करेक्ट. तो वो सब तो है, बट दैट इज यू नो अदर पार्ट, सेकेंडरी पार्ट. प्राइमरी कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन को किसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है. तो वो जो फॉर्मेट होता है दैट इज गिवन या फिर दैट इज रिप्रेजेंटेड वेरी इजीली यूजिंग अ मैट्रिक्स, ठीक है. वो कैसे, वो मैं दिखाती हूँ. सो सपोज 4 प्लेयर्स है, ठीक है, एंड उनके बीच में कुछ बॉल पास हो रहा है, ठीक है. जैसे कि प्लेयर ए है, प्लेयर ए इज पासिंग द बॉल टू प्लेयर बी, देन बी इज पासिंग टू सी, सी इज पासिंग टू ए अगेन, फिर ए ने बोला मैं अभी इस बार डी को पास करता हूँ, सो डी, एंड फिर डी ने वापस बी को पास कर दिया. सो ये बोलने में या देखने में डायग्राम व्यू में इट इज वेरी इजी, बट व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन बहुत ही लेंथी हो जाता है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम समथिंग, ठीक है. जैसे कि अभी सानिका ने कहा बाइनरी लैंग्वेज. सो अभी जिसको बाइनरी लैंग्वेज नहीं पता वो क्या करे बेचारा, राइट. तो छोड़ो, बाइनरी भी छोड़ दो, हम लोग मैथ्स पे फोकस करते हैं, हम लोग हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं. सो अगर मैं कुछ ऐसा अज्यूम करूं, आई विल अज्यूम समथिंग कि लेट इफ बॉल पास्ड, अगर 2 प्लेयर्स के बीच में बॉल पास हो रही है तो आई विल कंसिडर इट एज 1. ओके, तो मैंने उसको एक नंबर जस्ट कंसिडर किया है. एंड इफ बॉल इज नॉट पास्ड, ओके, तो मैं कंसिडर करूंगी उसको 0. अगर बॉल पास नहीं हो रहा है 2 प्लेयर्स के बीच में, देन आई विल कंसिडर इट एज 0. ओके, तो ये कुछ ना कुछ आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. इसके बाद नाउ आई विल जस्ट मेक अ टेबल, ठीक है. आई विल जस्ट मेक अ टेबल. लाइक कैसे, लेट्स से मैं यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है उनको वर्टिकली लिखती हूँ, ए बी सी एंड डी, एंड हॉरिजॉन्टली भी लिखती हूँ सी डी, ठीक है. अभी जिन प्लेयर्स के बीच में आपको बॉल पास होती हुई दिख रही है वहां पे आपको 1 लिखना है, और जहाँ पे बॉल पास नहीं हो रही है वहां पे आपको 0 लिखना है. ओके, सो मुझे बताओ ए और ए के बीच में बॉल पास हो सकती है क्या? नो. नो, करेक्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है. फिर ए और बी के बीच में बॉल पास हो रही है 1. यस, देखो यहाँ पे हो रही है बॉल पास, सो 1. देन ए और सी के बीच में 1. नो, देखो ए और सी, ए इज नॉट पासिंग टू सी इज पासिंग टू ए, करेक्ट. तो एक तरफा एरो है ना, एक तरफा सिर्फ, सो दैट इज व्हाई इट विल बी 0. एंड ए टू डी इज यस, ए टू डी इज यस, तो 1, ठीक है. इस तरह से अगर हम अभी बी पे फोकस करेंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन बी, सो बी इज ओनली पासिंग टू सी, करेक्ट. तो सिर्फ सी पे 1 एंड बाकी सब 0. ओके, आई एम पर्पसली गोइंग वेरी स्लो,
राइट, बिकॉज ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का. ओके, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. फिर अभी हम सी पे फोकस करते हैं, ये वाले प्लेयर पे. तो सी, मुझे बताओ किसको बॉल पास कर रहा है. राइट इट इन द चैट. सी इज पासिंग बॉल टू हू, व्हिच प्लेयर? कम ऑन. यस, ठीक है. मैं ना आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक एटलीस्ट मुझे 2 या 3 रेस्पॉन्स तो नहीं आते. कम ऑन. सो सी किसको बॉल पास कर रहा है? यस, वेरी गुड अश्मित एंड सानिका. सी इज पासिंग द बॉल टू ए. करेक्ट. तो सिर्फ सी और ए के बीच में हम लोग 1 लिखेंगे. सी बी के बीच में बॉल बी की तरफ से आ रही है, सी की तरफ से नहीं जा रही. सो सिर्फ हम लोग आउट गोइंग जो एरोज है ना उस पे फोकस करेंगे. ठीक है, आउट गोइंग एरोज. इनकमिंग आउट गोइंग पता ही है आपको. करेक्ट. एंड सी टू सी बी नॉट पॉसिबल, सी टू डी तो है ही नहीं कुछ. करेक्ट. अभी डी पे फोकस करो. सो डी इज ओनली एंड ओनली पासिंग टू बी. तो वहां पे 1 और बाकी सब जगह 0. यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड सानिका. ओके. सो ये एक आपका टेबल फॉर्मेट हो गया जिसमें हमने पूरा इंफॉर्मेशन आराम से दे दिया यूजिंग ओनली 2 नंबर्स. देखा, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स से आपने ये पूरा जो भी है ये दे दिया. अभी मुझे बताओ कि अगर ऐसे तो सिर्फ 4 प्लेयर नहीं होते ना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन द गेम ऑफ फुटबॉल? कैन एनीवन टेल मी how many players are there in each team of a football? No one? अच्छा, थोड़ा सा गूगल करके बताना मुझे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 प्लेयर्स तो नहीं होते, सिर्फ 4 से ज्यादा होते हैं. तो कितने भी प्लेयर्स होने दो, आपका टेबल थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बट स्टिल यू कैन इजीली गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. करेक्ट. तो इस टेबल को ही मैं बोलूंगी मैट्रिक्स. इस टेबल को ही मैं बोलूंगी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है? अभी देखो, ये जो है इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. तो ये ब्रैकेट बहुत सारी चीजें बदल देता है गाइस हमारे लिए. ये ब्रैकेट बहुत सारी चीजें बदल देता है बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ मैट्रिक्स. सो इट इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट. मैट्रिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट. ठीक है. ओके, सो स्नेहा ने शायद गूगल करके मुझे आंसर बता दिया है. इट इज 11 प्लेयर्स. यस, ठीक है. सो 11 प्लेयर्स. सोचो ना, यहाँ पे A to 11 जो भी लेटर आएगा वो, एंड यहाँ पे भी 11 into 11, 121 बॉक्सेस, 121 सेल्स. आपको बस 1010 पुट करना. ये आपके लिए थोड़ा सा, हमारे लिए टीडियस हो सकता है, बट कंप्यूटर कैन डू इट वेरी इजीली. ओके, कंप्यूटर कैन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजी. एंड हम लोग कंप्यूटर एज में रह रहे हैं. दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल एज. तो हमें ये सब तो पता होना ही चाहिए. करेक्ट. Yes, so that is why my dear students कि मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ मैथ्स में नहीं, आगे भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे आपको मैट्रिक्स दिखेगा. करेक्ट. यस, वही हम अभी देखने वाले कि और कौन सी जगह पे आप मैट्रिक्स को देख सकते हो. ओके, सो मुझे बताओ, अपना दिमाग दौड़ाओ. ठीक है सब लोग, और मुझे बताओ कि ऐसी अरेंजमेंट, ठीक है, आपको और कहाँ देखने मिलती है? समथिंग इज अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, या फिर स्क्वायर फॉर्म, या फिर इन अ टेबल फॉर्मेट, नीटली अरेंज्ड. ओके, सो सानिका इज सेइंग चेस बोर्ड. यस, आई नो सानिका, यू वर देयर इन PSF batch. So yeah, great, you remember it. Very nice. Okay. Can anybody else try? Okay, chessboard is the correct one. I will give you a point for chessboard. Snakes and ladder, correct. Snakes and ladder में भी जो numbers arrange होते हैं वो, that is a perfect square arrangement.
करेक्ट स्नेहा? यस, एनीथिंग एल्स? मैंने और भी एग्जांपल्स बताए थे, उसमें से भी आप बता सकते हो ऐसे कुछ अगर किसी को याद है। लूडो, ठीक है, लूडो कंसिडर कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा अलग भी होता है कभी कभी, पर ठीक है। और कुछ अभी गेम से बाहर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो आप सारे गेम बोर्ड्स बता दोगे मुझे। गेम से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, थोड़ा सा और इधर उधर देखो, कहीं पे दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स? या देखो, एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, कैलेंडर। सो कैलेंडर में भी जो नॉर्मल कैलेंडर्स होते हैं वहां पे भी जो डेट्स अरेंज होती है, वो भी इट इज ऑल्सो अरेंज इन रेक्टेंगुलर फैशन या फिर स्क्वायर फैशन, सारे नंबर्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं। Yes, Sneha is telling me the keyboard. Okay, so I have the keyboard, correct. Okay, तो इसमें भी you can see that specially here in this part, so sorry, in this part it is arranged like very nicely, correct? देखो, सिर्फ ये पार्ट नहीं, बहुत इधर भी कुछ पार्ट है, so it is arranged properly. Okay, और मेरे पास और दो चीज है, come on, try to think. Yes, वन मोर थिंग, अभी कीबोर्ड अगर आपको याद आ गया तो आपने ये भी देखा होगा, राइट? कैलकुलेटर। यस, सो कैलकुलेटर में भी प्रॉपर अरेंजमेंट होता है हर चीज का, राइट? यस, यस, करेक्ट। या लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, करेक्ट। तो ये तो ज्योग्राफी में हमने देखा है कि कैसे पूरे वर्ल्ड मैप को हमने डिवाइड किया है इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, सो इट इज ऑल्सो प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, सो ये सिर्फ अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स बुलाते हैं, ठीक है? इस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। तो यू कैन सी द डेफिनेशन हियर, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? ओके, यस, इवन द पिक्सेल्स ऑफ द स्क्रीन, जो पुराने टेलीविजन होते थे उसमें तो बहुत अच्छे से दिखते थे पिक्सेल्स इन ओल्ड टीवी, करेक्ट स्नेहा? यस, सो वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो ग्लैड कि आपको सारे मेरी बातें याद है फ्रॉम द PSS सेशन। वेरी ग्लैड, वेरी ग्लैड। ओके, या, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। ये सब इतनी सारी चर्चा करने की पॉइंट क्या थी, ठीक है? क्या पॉइंट था इसके पीछे? मुझे बस आपको ये समझाना था कि मैट्रिक्स बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली नंबर्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है? लाइक इट कुड बी लेटर्स, इट कुड बी फंक्शंस, इट कुड बी सिंबल्स, कुछ भी, बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी, ठीक है? कुछ भी आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर रखते हो तो उसको आप मैट्रिक्स से बुला सकते हो, एक तरह का मैट्रिक्स। बट यस, इन दिस चैप्टर, इन दिस मैथमेटिक्स, आपको ये सारी चीजें दिखी। इट इज अरेंजमेंट इन m rows and n columns। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m rows and n columns. Why? Because it will tell you the order of the matrix. वो भी हम देखेंगे। And it is enclosed in a square bracket or a round bracket, so it is called a matrix. Okay, so ये सारी जो चीजें हैं, this is a basic definition of matrix जो हमें by heart बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? We don't have to by heart anything out of this. Okay, so now let me give you a few examples, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे अबाउट मैट्रिक्स, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। सो क्या बोला मैंने कि दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, ठीक है? हमेशा आप मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, A to Z कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। तो A, सपोज इट इज अ मैट्रिक्स, और कुछ है इसके अंदर एलिमेंट्स,
तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। ऐसे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं इन जनरल, ठीक है। ऐसे या बी सी डी कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हो। और सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, मैट्रिक्स बी, ठीक है, एंड इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। कम ऑन, आई वांट द न्यू स्टूडेंट्स, दैट इज अश्मित, दृष्टि, ओम, ठीक है। जो लोग थोड़े से चुप चुप है आज, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, कुछ तो बोलो एटलीस्ट, ठीक है, चैट में। Yeah, so everyone is saying that it is 4 cross 3. Are you sure, my dear students? 4 cross. See, let me repeat myself again. Order is m cross n, मतलब आपको rows and columns लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कितने rows है। देखो मैं देखती हूँ सबसे पहले आंसर कौन चेंज करेगा। So these are the number of rows. करेक्ट, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ओके, रोज आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके नीचे, इसके पैरों के पास आप 3 लिखो, और फिर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स मतलब वर्टिकल, ठीक है, ये होते हैं कॉलम्स। यस, करेक्ट करेक्ट, यस अश्विन। सो हाँ, मुझे पता है इसमें डेफिनेटली सबका थोड़ा सा झोल होता ही है, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। सो ऑलवेज रिमेम्बर, रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। आपको देखो 10th स्टैंडर्ड तक एक क्वेश्चन आता था ना पेपर में, मैच द कॉलम्स, किया है कि नहीं स्कूल में, मैच द कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यस। तो कॉलम्स उसमें कैसे होता था, एक ए कॉलम होता था, एक बी कॉलम होता था, और यहाँ पे हमें देते थे, और फिर हम लोग बड़े आसानी से ऐसे मैच द फॉलोइंग खेलते थे, राइट, यस। तो ये कॉलम कैसे होते थे, वर्टिकल होते थे, है ना। तो इससे याद रखो कि कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होंगे, और यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि 4 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4, ओके। तो जिसने भी 4 क्रॉस 3 लिखा था सबको समझा है, टाइप yes if you have got this, how to write the order, come on, yes yes, yeah, perfect, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। सो ये हो गया, रोज एंड कॉलम्स की बात चल रही है, तो थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि अगर सपोज मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, चलो आई एम गोइंग टू टेस्ट यू नाउ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती। लेट्स सी, दिस इज C and this is 1 2 3 4 5 6। तो मुझे C का ऑर्डर बताओ। वाओ, अश्मित वाज वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, वेरी ओके, yes, come on, others also participate, right? रॉन्ग बोलोगे तो कुछ करूंगी तो नहीं, मैं आने तो नहीं वाली हूँ आपके घर, है ना। ओके, स्नेहा स्टिल 2 क्रॉस 3। देखो बेटा, 2 क्रॉस 3 नहीं होगा, 3 क्रॉस 2 होगा, बहुत फर्क पड़ता है इन दोनों नंबर्स से भी। सबसे पहले आपको रोज देखना है, यस इट्स ओके इट्स ओके, रोज, तो कितने रोज है, 3 रोज,
और फिर कॉलम्स मैंने बोला मैच द कॉलम्स कैसे करते थे, तो वो वर्टिकल होते हैं 3x2, 3x2. ओके स्नेहा, no worries, आप you will get perfect at this, all right, no worries at all. So these are the rows and these are the columns. मैं इस पे क्यों इतना टाइम दे रही हूँ, बिकॉज आगे जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना विल बी योर फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप बनने वाले, तो तभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना. अभी थोड़ा सा टाइम दे दे हम लोग, इट इज ओके. So always you can see that this is the R number and this is the C number. तो RC, ओके RC, आप इसको कैसे भी चाहे जैसे याद रखो, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स ऐसे याद रखो, या फिर रॉयल कॉलेज, रुइया कॉलेज, कुछ भी कैसे भी करके याद रखो, बट ये RC पहले रो बाद में कॉलम ऐसे ही आना चाहिए. So ओके, वन मोर लास्ट एग्जाम्पल आई विल गिव यू. अगर इसको क्रैक कर दिए तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है, सबको समझ गया. ओके, लेट मी राइट. सो आई विल राइट ऑन समथिंग एल्स नाउ. अभी थोड़ा सा अलग लेटर्स लिखते हैं, ABCD. यप, दैट्स ऑल. बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा. Okay. Okay. Are you sure, my dear students? 1x4. और yes, स्टार नहीं लिख सकते आप, ठीक है, क्रॉस ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ सिंबल. तो क्रॉस बोलते हैं हम इसको. या स्टार लिखोगे तो गलत हो जाएगा. सो देखो यहाँ पे only one row is there, only one horizontal line is there, so 1 and cross 4 columns है आपके, 4 vertical lines है, ठीक है. ओके ठीक है, चलेगा चलेगा. आप x डाल सकते हो क्रॉस की जगह पे, x तो होगा ना कीबोर्ड में, नहीं है तो फिर भी ठीक है, चलो कोई बात. ओके, सो 1x4, राइट. तो ऑर्डर समझ गए सब लोग. अभी ऑर्डर में ना बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ, आगे बढ़े. यस, ओके, यस, स्नेहा इज ऑल्सो राइट दिस टाइम. वेरी गुड, वेरी नाइस, कम ऑन, परफेक्ट. ओके, अभी हमने मैट्राइसिस की बात कर ली. देखो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्राइसिस more than one. Okay, so it is a plural form. Now elements of a matrix, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन प्राणी होने वाले हैं अभी उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है. So elements of a matrix. अभी मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, नंबर, लेटर, फंक्शन. ओके, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो इसके अंदर हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है, लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स, फंक्शंस, ठीक है. फंक्शंस मतलब क्या, जो आपने साइन कॉस सीखा है ना ट्रिगो वाले सेशन में, साइन कॉस टैन कॉट सब कुछ आएगा. उसके साथ साथ लॉग आएगा, ठीक है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, इनवर्स भी आ सकता है, ठीक है. मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, जस्ट बता रही हूँ कि कुछ भी आ सकता है, ऐसे. सो एनीथिंग कैन बी टर्म्ड एज अ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑलराइट, एलिमेंट मतलब उसके अंदर जो चीज है मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है. अभी ये एलिमेंट सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, सो एलिमेंट का मीनिंग एक ये भी है कि व्हाट इज इनसाइड द मैट्रिक्स, दैट इज एलिमेंट. ओके, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैं पहले दिखाती हूँ कि इसको डिनोट कैसे करते हैं. ऑलराइट, लेट्स से मैंने मैट्रिक्स लिखा A.
इक्वल्स टू, तो हर एक एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते, मतलब अगर आपका मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो उसका एलिमेंट होगा स्मॉल ए, अगर आपका मैट्रिक्स कैपिटल बी है तो एलिमेंट होगा स्मॉल बी, ऐसे। और ए के नीचे आप यहाँ पे भी दो नंबर्स देख पा रहे हो, है ना, एक ग्रीन में एक रेड में, तो वो दो नंबर्स होते हैं आई और जे। ओके, अभी आई और जे कौन है? ये वही है, वही कौन, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ठीक है, तो ये वही है, ये आपका पीछा कुछ छोड़ने वाली नहीं है। ओके, दे आर रो नंबर एंड कॉलम नंबर। ना इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, अभी इसी मैट्रिक्स को मैं बड़ा लिखती हूँ, मतलब ए मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं, लेट्स से आई राइट इट लाइक दिस 3 5 7 8 6 2 -7 4 0, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, कम ऑन टेल मी द ऑर्डर। Oh yes, so this is 3 cross 3, एकदम इजी, 3 रो 3 कॉलम, एकदम इजी पीजी 3 cross 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी आपको ना इसके एड्रेसेस पता होने चाहिए, मतलब इसके अंदर जो हमें 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सबके एड्रेस पता होने चाहिए। क्यों, वो भी रीजन बताऊंगी मैं आगे थोड़ा सा जाके, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करें। अभी एड्रेस मतलब क्या, पोजीशन, एड्रेस मतलब क्या, पोजीशन। सो पोजीशन कैसे बताओगे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर से। जस्ट इमेजिन कि ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये जो भी हमने बनाया है, दैट इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी आजकल ऐसे ही सारी होती है ना, बिल्डिंग्स होती है, नई कंस्ट्रक्शन जो भी होता है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स इन अ कॉम्प्लेक्स, और वो भी एक अरेंज करके रखते हैं, राइट। तो उस बिल्डिंग को, अभी उस कॉम्प्लेक्स में किसी एक विंग में या फिर किसी एक बिल्डिंग में आपका फ्रेंड रहता है या फिर आपकी फ्रेंड रहती है। सो और आप जा रहे हो, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में, तो आपको वॉचमैन पूछेगा ना आपको कहाँ पे जाना है, तो क्या बताओगे आप उनको, डायरेक्टली नेम बताओगे या कुछ पहले, उसके पहले कुछ बताओगे? देखो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट या टेल मी, इफ यू हैव टू विजिट योर फ्रेंड हु स्टेज इन अ बिग कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, और आपको वॉचमैन ने पूछा है एंट्रेंस पे ही कि कहाँ जाना है आपको, तो आप कैसे बताओगे उनको, कैसे समझाओगे कि आपको कहाँ जाना है? टेल मी। रूम नंबर, ठीक है। रूम नंबर देखो, अभी हर बिल्डिंग में लेट्स से 10 फ्लोर्स है, ठीक है, 10 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पे 4 रूम है, तो कैसे समझेंगे? नेम अभी वॉचमैन को पता नहीं है इतनी सारी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, नेम तो पता नहीं है। सानिका इज सेइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे कॉम्प्लेक्स में ही तो हो आप। देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में बहुत सारे फ्लोर्स है, फ्लोर्स में बहुत सारे रूम है, तो आप पहले कौन सी चीज बताओगे? विंग, ठीक है, यस, विंग या फिर बिल्डिंग नंबर बताएंगे, ठीक है, जैसे कि ए बी सी विंग होती है या फिर नंबर 1 2 3 कोई भी बिल्डिंग होती है, पहले हम बिल्डिंग नेम बताएंगे, फिर फ्लोर बताएंगे, फिर रूम नंबर बताएंगे, है ना। यस, अभी अभी आ रहा है आपके समझ में, यस यस। तो ये सब बोलने का पॉइंट क्या था, मुद्दा क्या था? चलो अभी हम पॉइंट का बात करते हैं, राइट। सो अभी सपोज ये सारी बिल्डिंग्स है, मुझे ये जो नंबर 3 है इसका पोजीशन चाहिए, ये बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है, अर्थ पे ये बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ पे है, मुझे पोजीशन चाहिए। सो आई कैन राइट डाउन द पोजीशन यूजिंग रो नंबर एंड कॉलम नंबर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर क्या है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज इट्स रो नंबर एंड कॉलम नंबर?
1 1, करेक्ट। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, वेरी इजी 1 1, बट यस इसको क्रॉस में नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ 1 1 लिखेंगे। क्रॉस में अश्मित आप कभी लिखोगे जब भी आपको ऑर्डर लिखना है। यस, छोटी छोटी बात है, बट यस आई बिलीव इन परफेक्शन, सो इसलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो इसका एड्रेस है 1 1। मतलब अगर मुझे A11 चाहिए तो A11 में कौन रहता है, 3 रहता है, ऐसे। अभी सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए इसका नंबर 2 का एड्रेस, ठीक है। तो नंबर 2 पहले कौन से रो में रहता है, पहले आप रो चेक करोगे, ये है नंबर 3 रो, 3 2, परफेक्ट परफेक्ट, यस। सो बस 3 2, इसके बीच में कुछ नहीं डालना है आपको, ना कॉमा ना डॉट, कुछ नहीं, बस 3 2। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, A11 A12 A22 कैसे लिखा है ना, वैसे ही लिखा है। सो यस 2 का जो एड्रेस है वो है A32, ओके। अभी सपोज आई गिव यू अनदर चैलेंज, ओके, आई गिव यू अनदर चैलेंज। लेट्स से मुझे बताओ कि -7 का एड्रेस क्या है, -7 का एड्रेस, कम 1 3, ओके। सानिका इज सेइंग 1 3, अश्मित इज सेइंग A13, वेरी गुड अश्मित, एकदम प्रॉपर वे में आपने दिया है। स्नेहा इज सेइंग A33, ओके। देखो लेट मी एक्सप्लेन, पहले ये जो अनवांटेड है वो मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। देखो हाँ, ओके 1 3 आ गए, ठीक है। -7 बोला मैंने, तो -7 का सबसे पहले आप रो ही चेक करोगे हमेशा, रो को, रो ना उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, तो हमेशा पहले वही चेक करेंगे। फर्स्ट रो है, ठीक है, तो A1, और फिर थर्ड कॉलम है 1 2 3, थर्ड कॉलम, तो A13, ठीक है, यस। और एक लास्ट मुझे बताओ कि 6 का क्या होगा, 6, व्हाट अबाउट 6, व्हाट अबाउट 6? ओह नाइस नाइस, सबने करेक्ट आंसर दिया है 2 2, वेरी गुड। सो A22, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, इन सारे एलिमेंट्स का आपको एड्रेस लिख के देती हूँ, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये बहुत बार हमें काम आने वाला है। ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, दिस इज फॉर m क्रॉस n, तो कितने भी कॉलम्स होने दो, कितने भी रोज होने दो, आपको फिर भी आएगा, ठीक है, लिखने। सो जस्ट लेट मी राइट इट डाउन हियर, all the addresses. This is A11 12 13, A21 सेकेंड रो में आ गए, 22 23, A31 32 and 33, ओके। तो ये 9x9 का मैंने पूरा आपको एड्रेस चार्ट आप बोल सकते हो कि मैंने दे दिया, ओके, यस। ये सब कहाँ पे काम आने वाला है, ये सब आपको एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स में, वो है कोफैक्टर एंड माइनर, उसमें बहुत काम आएगा, थोड़ी सी देर में आपको समझ भी आएगा, हम लोग बात करने। ओके, सो यहाँ तक सबको समझा है, हमने कौन सी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी, ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। राइट इन द यस चैट बॉट, चैट बॉक्स में यस लिखो अगर समझा है तो। ओके नाइस, understood, very good, I'm so glad, okay, very nice। अभी now see, हमारा फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, तो इसमें यही सब चीजें आती है कि मैट्रिक्स कौन है, ऑर्डर क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हम लोग जाएंगे कि डिटर्मिनेंट, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, ओके, या सी
just going to put a tick mark here. चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. So here is a simple definition of what is a determinant. Okay. So a determinant of a matrix. तो determinant हमेशा matrix का ही आएगा. इसलिए पहले मैट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. इट इज अ यूनिक नंबर. ठीक है, इट इज अ यूनिक नंबर विच कैन बी कैलकुलेटेड. तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहेगा, वो कितना भी बड़ा या छोटा होने दो वो वैसे ही रहेगा. उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. बट डिटर्मिनेंट को हम फाइंड कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Yes. Okay. फिर it is calculated of only a square matrix. अभी ये जो चीज है ना, ये बहुत ही important है. only square matrix. square matrix मतलब क्या रे? square matrix मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर जैसा दिखता हो. और स्क्वायर जैसे दिखने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? रो नंबर will be equal to column number. Yes, I is equal to J of same order. ठीक है, very good. So row and column number same होना चाहिए. जैसे कि अभी आपने अभी देखा ये 3x3 it is same. तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते. So तो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ. डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं ऐसे. वी राइट डाउन a इन अ स्ट्रेट लाइन. मॉड साइन या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे हम डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड सपोज अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूं चाहिए तो 3 1 4 2. तो ये हो गया डिटर्मिनेंट. इसको आप बोलोगे डिटर्मिनेंट. ठीक है. यस. डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं. ऑलराइट, विद अ ट्रायंगल. तो कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ट्रायंगल. राइट. सो तो अभी 3x3 लिखती हूँ मैं. ऐसे. So this is also a determinant. So this is the determinant of 2x2 matrix. ये 2x2 है, जैसे कि आप देख सकते हो. There are only 2 rows and 2 columns. And this is a determinant of 3x3 matrix. तो ये जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ. ऐसे लिखो, ए को 2 लाइंस के बीच में लिखो या फिर ट्रायंगल लिखो, दोनों सेम है, दोनों करेक्ट है. ओके. हमको ये दो ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, 2x2 एंड 3x3. राइट. क्योंकि मैंने बोला कि इट इज द नंबर विच कैन बी कैलकुलेटेड. सो ऑब्वियसली वी शुड नो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. करेक्ट. सो सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. उसमें करना क्या होता है? कुछ नहीं, बस हमको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए. डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कैसे करोगे? देखो, स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट से. a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन बीच में, और फिर वापस b इंटू सी क्रॉस मल्टीप्लाई. है ना? दैट्स इट. ये जो भी आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा. ठीक है. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से आई टेक एन एग्जाम्पल. A determinant we have to find out. ये previous ही लेती हूँ चाहिए तो. 3 4 1 2. ओके. सो कैसे करेंगे सॉल्व? 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन बीच में, हमेशा माइनस साइन बीच में, 1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर दिस विल बी
3 2s are 6 minus 4. Yeah, correct. सबको आंसर ऑलरेडी आ चुका है. Number 2, that is 2. Okay, so it is very easy. 2 क्रॉस 2 तो एकदम हलवा है, मतलब आपको नींद से उठाया तो भी आना चाहिए, इतना हलवा है. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना. एक और एग्जांपल लेती हूँ. सपोज बी, अभी यहाँ पे है -6 -1. अच्छा ठीक है, +1 लेते हैं. एंड ये है -3 -2. ओके, देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यही से. पहले ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस विल बी -6 into 1 माइनस, ये माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, वो हमेशा वहीं पे रहेगा, एकदम फिक्स्ड. फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, तो दिस इज -3 into -2. तो जितने भी माइनस साइन आ रहे हैं ना, आपको पहले ही उनको यू हैव टू राइट डाउन इन ब्रैकेट्स, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा. दिस विल बी -6 -3 into 6 is 6. So yes, it is -12. Correct Ashmit. Very good Sanika, very good Ashmit. Very nice. ठीक है, परफेक्ट. चलो अभी नेक्स्ट 3 क्रॉस 3. तो ये जो 3 क्रॉस 3 है ना, ये कभी कभी थोड़ा सा हमें परेशान करता है. हो सकते हो आप परेशान उससे, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. चलो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर 3 क्रॉस 3. तो 3 क्रॉस 3 में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. ओके, चलो. सो हाँ, सपोज ये 9 एलिमेंट्स है आपके सामने. आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करना. तो ये जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. ये जो एलिमेंट है मैंने यहाँ पे लिख लिया. और फिर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है वापस, बट डिटर्मिनेंट में ए का रो एंड ए का कॉलम आप छोड़ दो. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए का रो एंड ए का कॉलम इज ब्लैंक, तो वैसे ही छोड़ना है ब्लैंक. और जो भी बाकी बचेगा उसको आपको लिखना है एज इट इज, जो पोजीशन है वहीं पे. जो पोजीशन है वहीं पे, ठीक है. फिर इसके बाद ये मैं रब कर देती हूँ. इसके बाद वी विल राइट अ माइनस साइन. ये माइनस साइन भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, इसमें नो चेंज. फिर उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड एलिमेंट पे, दैट इज बी. तो मैं बी लिखूंगी यहाँ पे. देन वी विल राइट डाउन द डिटर्मिनेंट, बट बी का रो एंड बी का कॉलम आप कट कर दो. ठीक है, बस उनको उड़ा देना है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है. अगर बी को सिलेक्ट किया है तो उसका रो एंड उसका कॉलम उड़ा देंगे. ओके, तो कुछ ऐसे दिखेगा. तो डी जी एफ आई जहां पे भी दिख रहा है वैसे के वैसे लिखो इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. उसके बाद वी राइट डाउन प्लस. तो ये प्लस भी फिक्स्ड है. तो देखो ये कैसे है ना, मैं इसका ट्रेंड बताती हूँ आपको. पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा. ठीक है, तो ये साइन फिक्स्ड है, इसमें नो चेंज. हम लोग थर्ड एलिमेंट लेंगे. थर्ड एलिमेंट, उसका रो एंड उसका कॉलम कैंसिल कर देंगे. फिर ये वैसे ही दिखेगा और डिटर्मिनेंट दिखेगा. अभी वी कैन सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. दिस इज 2 क्रॉस 2 ओनली. कैसे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना. ई आई माइनस एफ एच, डी आई माइनस एफ जी, डी एच माइनस ई जी. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर. फिलहाल यहाँ पे लेटर्स है इसलिए कुछ आंसर आया नहीं है, बट यस. तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट along row 1.
ठीक है, क्योंकि हमने रो 1 से एक्सपांड किया ना, रो 1 को टारगेट करते करते हमने एक्सपांड किया, यस और नो? मुझे बताओ, ये समझी है बात सबको? राइट, यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीट। ये जो मैंने बात करी अभी यहाँ पे, ये वाली बात, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, राइट? यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। हमने रो 1, यस यस अश्मित, आई विल रिपीट इट क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है मैं जो बता रही हूँ, ठीक है? ए बी सी, ये रो 1 में थे, हमने ए बी सी को एक एक टारगेट किया, राइट? आप ऐसे याद रखो कि मैंने पहले ए को टारगेट किया, फिर बी को टारगेट किया, फिर सी को टारगेट किया। तो हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, हम ये एक्सपांड कर रहे हैं, ये अलोंग रो 1 कर रहे हैं, करेक्ट? अलोंग रो 1 कर रहे हैं, है ना? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, और जब हम नंबर्स के साथ करेंगे ना तो और अच्छे से समझेगा। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन हियर, मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए 2 5 7, ठीक है, 5 2 1 और 9 0 2। Okay, I have to expand it using the determinant along first row. अभी वो सब छोड़ दो, हम लोग पहले तो नॉर्मल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको उसमें वेरिएशंस बताती हूँ। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले टारगेट करेंगे 2, ठीक है, हमारे टारगेट पे सबसे पहले है 2, सो आई विल राइट डाउन इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट साइन, और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी बचा है, अभी अगर मैं इसको कट करूँ 2 के रो को और 2 के कॉलम, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप डॉन हो, ठीक है, आप 2 को टारगेट कर रहे हो और 2 के सारे रिलेटिव्स को आपने खत्म कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ जो भी आपको जैसे भी याद रहे वैसे। तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि 2 इज यू नो, ये हमारे लिए खतरा है, इसको हमने टारगेट किया और उससे रिलेटेड जो भी थे, ठीक है, उसके रो में और उसके कॉलम में, उसको हमने खत्म कर दिया। अभी जो भी बचते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। जो भी बचते हैं मैंने उसको यहाँ पे लिखा। देन जैसे कि मैंने बोला दिस साइन इज फिक्स्ड, तो इसके बाद माइनस साइन फिक्स्ड। अभी 2 से खतरा गायब हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं 5 पे, सो 5 को टारगेट करेंगे, ठीक है, और 5 से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मतलब उसके रो में और उसके कॉलम में, उन सबको खत्म करेंगे, ठीक है, खत्म कर दिया, यहाँ पे 5 लिखा, और फिर जो भी बाकी है उनको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। ओके, अगेन अभी हम लोग टारगेट करेंगे 7 को, तो यहाँ पे 7 लिखोगे, प्लस साइन आएगा यहाँ पे फिक्स्ड 7, डिटर्मिनेंट साइन तो आएगा ही, फिर 7 से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको हम लोग खत्म करेंगे, जो भी बचा है यहाँ पे लिखेंगे 9, सॉरी नॉट 9, 5 9 2 0, ठीक है, 5 9 2 0। अभी ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना, ठीक है, और जस्ट वन मिस्टेक, यहाँ पे -5 होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में -5। अभी 2 into, अभी ये देखो, ये तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट होगा, ये तो हमें इजीली आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4,
-0, करेक्ट। ये माइनस माइनस हो जाएगा +5 इंटू 5 2 ज़ा 10 -1 9 सॉरी -9 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 इंटू 5 0 ज़ा 0 -18, करेक्ट। अभी 2 4 ज़ा 8 प्लस 10 minus 9 is 1, so 5 plus, okay, this will be 7 into -18. 7 8 okay, yeah, but this will be -18, so -126, ठीक है, and this is 30, so this will be -113. तो आपका डिटर्मिनेंट तो आ गया है -113. ओके, समझा है अभी सबको हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट? वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, बट बेसिक समझा है कैसे प्रोसीजर है? या टेल मी. यस, ओके, सानिका इज सेइंग यस. व्हाट अबाउट स्नेहा, अश्मित, रुष्टि, ओम? देखो तो और कौन कौन है आज. या पूजा, श्रेयस. आई होप सबको समझ रहा है. ओके, यस, वेरी गुड. सो दिस इज हाउ, एंड ये हमने टारगेटिंग कहाँ पे किया? हमने टारगेटिंग किया फर्स्ट रो पे, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1. अभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको रो 1 कॉलम 1 वो सब हम बाद में देखेंगे, बट ये भी पॉसिबिलिटीज है. सो दिस इज अ नॉर्मल डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3. नाउ वी आर गुड टू गो टू आवर क्वेश्चन सेट. तो क्लास वर्क क्वेश्चन सेट, this is going to be really interesting, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं ना. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट दिया है. और जैसे कि मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ गए आपके बेस्ट फ्रेंड्स साइन और कॉस. ओके, या सो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है. डिटर्मिनेंट आप इजीली वैसे ही फाइंड आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो साइन इनटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस, ये माइनस साइन हमेशा वाला, ठीक है, हमेशा वाला, ब्रैकेट में लिखो कॉस इनटू कॉस, बट माइनस भी है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये माइनस माइनस यू आर वेरी well you know this will become plus cos square theta, and yes Sanika you are right, it is 1. so ये पता है ना आइडेंटिटी, sin square theta plus cos square theta equals to 1. okay, अगर किसी को नहीं पता है then please go and check out the trigonometry sessions या फिर trigonometry lectures, recorded lectures already updated है, ठीक है, तो you can check them out. yeah, so this is your answer. okay, next number 2, evaluate. तो दिस इज अगेन अ 3 क्रॉस 3. चलो अभी मैं आप लोगों को चांस देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ. टेक 2 minutes, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस और मुझे आंसर बताओ कि क्या आता है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व, बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व फर्स्ट. yes,
If you have any difficulty, please let me know. Okay. Okay, I have got one answer, but I will wait for others. Then फिर ही मैं बताऊंगी कि ये correct है कि नहीं. Okay, very good, Om. Yes, ठीक है. So that is the correct answer जो सानिका एंड ओम ने सबमिट किया है. That is -13. Okay, I am sure बाकी लोग भी पहुंच ही गए होंगे आंसर तक. But if you are struggling a little, ठीक है, कोई बात नहीं. Just first session है आज का. So no worries at all. ठीक है, स्नेहा को भी आंसर आ चुका है -13. Very nice, perfect. So स्टिल आई विल सॉल्व. ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा देखो कि कैसे ये होगा. देखो, सबसे पहले टारगेट करो. सबसे पहला -1. -1 का रो एंड -1 का कॉलम को कट कर दो. पर -1 को पहले यहाँ पे लिखो, फिर जो भी बचता है वो लिखो. 3 2 1 एंड 3. देन ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट टारगेट कौन है मेरा? 1 को लिखो, फिर उसका रो एंड उसका कॉलम कैंसिल. क्या बचा? 2 1 1 3. ठीक है, फिर प्लस साइन. ये प्लस साइन को भी कोई नहीं हटा सकता यहाँ से. ठीक है, देन -1 इज माय न्यू टारगेट. -1, रो एंड कॉलम कैंसिल. 2 1 3 2. अगर ये एक स्टेप भी आपने ठीक से लिख लिया ना विदाउट एनी मिस्टेक, देन 90% आपका आंसर राइट है. मैंने 90% बोला क्योंकि उसके बाद जो हम नॉर्मल मल्टीप्ली या फिर ये करते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें चांसेस होती है कभी कभी गड़बड़ करने की. बट मोस्ट ऑफ द चांसेस गड़बड़ करने की यहाँ पे होती है फर्स्ट स्टेप. तो अगर ये आप अच्छे से करते हो तो आंसर आपका प्रॉपर आएगा. चलो, इसके बाद -1 इंटू 3 3 9 -2 -1 इंटू 2 3 6 -1 प्लस, अभी ये प्लस नहीं होएगा, -1 ही आएगा. -1 इंटू 4 -3. ठीक है, अभी ब्रैकेट्स को सॉल्व करो पहले. यू नो बॉडमास है ना. 9 -2 7 इंटू -1 इज -7. 6 -1 is 5 into -1 is -5. 4 -3 is 1 into -1 is -1. So yes, this is nothing but -30. So this is your answer. Okay, perfect. चलो, अभी ये तो बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस हो गए. थोड़ा सा ट्विस्ट डाला मैंने क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला. क्या किया देखो. Find x if determinant of this matrix is equal to 0. अभी आपको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट 0 है ये बोला गया. ओके, ऑलरेडी डिटर्मिनेंट 0 है ये बोला गया.
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई बताना चाहेगा? Would anyone like to share thoughts? या LHS इक्वल टू 0 ऐसे आपको प्रूफ करना है. ओके और जो डिटर्मिनेंट है उसमें अगर आप देखो तो एक x भी है, x, तो इससे डरने की बात नहीं है. हम इसको नॉर्मल वे में ही सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि हमको आंसर क्या मिल रहा है. ओके सो आई विल डू वन थिंग, थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे सो दैट वी हैव एम्पल स्पेस टू सॉल्व. या ऑलराइट, देखो सो वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट 4 इनटू, अभी मैं वही चीज कर रही हूँ, 4, फिर 4 का रो एंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 2 4 7 x. ठीक है, जैसे जैसे आप बार बार करोगे आपको ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही कर पाओगे. देन माइनस साइन 3, नेक्स्ट टारगेट, तो 3 का रो एंड 3 का कॉलम कट करके क्या बचा है 3 1 7 एंड x, फिर प्लस 9, ये क्या बचा है 3 1 2 4. ओके दिस इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमको दिया हुआ है. अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तो आपको x कभी नहीं मिलेगा. ठीक है, x चाहिए हमें, दैट इज अवर अल्टीमेट गोल. सो अभी we will find out 4 into, तो ये 2x minus 28 minus 3 into 3x minus 7 plus 9 into 3 4s are 12 minus 2 equals to 0. ओके ठीक है, इसके बाद क्या, कुछ नॉर्मल वे में ही करना है, राइट. सो 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 को अंदर मल्टीप्लाई और 9 को अंदर मल्टीप्लाई, बस 4 2 is 8x minus 28 into 4 will be 112 minus 3 अभी आएगा. ठीक है, देखो ये माइनस साइन के साथ आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो minus 3 will be minus 9x, this will be plus 3 7s are 21. अभी ये प्लस इंटू 9 12 या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 12 minus 2 10 into 9 will be 90. This will be much easier. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले बॉड मास से सॉल्व करेंगे फिर 9 मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0. नाउ यू हैव एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, राइट. दिस विल बी minus x 8 minus 9x minus 112 plus 21 plus 90 gives me minus 1 equal to 0. That is x equals to minus 1. करेक्ट है? बताओ, ये वाला क्वेश्चन सबको समझा है? टेल मी, ऑनेस्टली बताना. ठीक है, नहीं तो नहीं, यस तो यस, जो भी है ऑनेस्टली. कम ऑन, कम ऑन. परफेक्टली समझा, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके ठीक है. सो ये जो इक्वल टू 0 है ना, ये काफी बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं लिखना. तो ऑलवेज सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इवैल्यूएट, ऐसा कुछ नहीं बोला. बोला है x फाइंड करो, तो x फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू समथिंग करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको x मिलेगा. ओके सेम वे
कैन यू सॉल्व नंबर 4 एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर? तो ये आपका एक क्लास वर्क क्वेश्चन है, ठीक है? सॉल्व इट राइट नाउ एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट x. एकदम इजी है ये वाला, बट हाँ दोनों तरफ x है तो जरा संभाल, ठीक है? जरा संभाल के आपको x का, ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसके आगे, बट यस ट्राई टू सॉल्व इट. तो किसी को आंसर आया क्या? ओके ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चे. कम ऑन, यू कैन डू इट. ठीक है, करो. ओके अच्छा स्नेहा मुझे बताओ, सिर्फ -4 ही आया क्या आपको? -4 तो करेक्ट है, बट अकेला -4 आया कि उसके साथ और भी कोई? देखो जरा. x2 इक्वल टू -4, तो x1 कौन है? अच्छा ठीक है, आप एटलीस्ट 50% आंसर तक तो पहुंच गए. वेरी गुड. So x square equal to -4 equal, so x equal to 2. I'm not sure about it. No. What about the others? Yes. Om, Prishti, Pooja, Rashi. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस. ओके, जो भी आप कर रहे हो जस्ट 2 मिनट के लिए पॉज करो, ठीक है? आई एम श्योर आप लोग पहुंच गए होंगे आंसर के पास, बट अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर दैट. ओके, yes yes I'll show. Okay, okay. So if x, find x if this determinant is equal to this determinant, मतलब आपका LHS इज इक्वल टू RHS. पहले ही उन्होंने भाई पहले ही बता चुके हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, आपको मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको LHS सॉल्व करना है, RHS सॉल्व. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन इट अगेन इफ यू वांट. solution. So this will be x4 1x equal to -4 2 2x. ठीक है, अभी ये तो 2 क्रॉस 2 है, बिल्कुल तामझाम नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है. तो x इंटू x, x स्क्वायर
माइनस माइनस साइन हमेशा रहेगा, 1 into 4 is 4, है ना। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इसको आप बटरफ्लाई भी बटरफ्लाई मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बटरफ्लाई जैसे दिखता है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू सेम चीज यहाँ पे करनी है, -4 into x -4x, ये हो जाएगा -4 2 2 4। ठीक है, अभी कुछ x इस साइड है, कुछ x उस साइड है, क्या करेंगे, सबको एक साइड लेके आओ, सबको एक साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा x² -4। जब ये बंदे यहाँ पे आएंगे तो इनका साइन चेंज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज हो के आएंगे। अभी ये देखो, यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, नो, प्लस और -4 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, x² + 4x इक्वल टू 0। अभी क्या मैं यहाँ से x कॉमन ले सकती हूँ, क्या मैं यहाँ से x कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन, यस, x + 4। ठीक है, अभी ये वाला तो हमने बहुत बार किया हुआ है कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अगर दिस इनटू दिस इज 0, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। तो जब, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 0 और -4। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, वैसे सॉल्व करना पड़ा, यहाँ पे रूट्स निकाले हमने x की। यस, सो टेल मी, ये वाला क्वेश्चन समझा है, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, बट होप समझा है सब। कम ऑन, देख लो इसको, दोनों भी 3 और 4 कुछ अलग है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला। आप साइंस कर रहे हो, 11th and 12th साइंस, तो साइंस में यू विल नॉट गेट ऑल द क्वेश्चंस एकदम ऐसे थाली में परोस के अच्छे से, एकदम ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो वो ट्विस्ट करेंगे। यस, everyone, I want to know from everyone that you have understood this or not. Come, got it? Nice, I'm glad. Yeah, Sanika, Om, Rashi, come on, Pooja, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, तो मुझे अभी शायद सबके नाम ले लेके ही पूछना पड़ेगा सबको इंडिविजुअली। यस, आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू गिव होमवर्क क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। सो डिटरमिनेंट, देखो आज हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है, फटाफट रिकैप करते हैं। ओके, सो आज हमने देखा दो चीजें, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा, राइट। सो सबसे पहले व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखा हमने, क्यों लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव गिवन यू अ सेटिस्फाइंग आंसर, आई फील। फिर और कहाँ पे हम मैट्रिक्स देख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स अरेंजमेंट देख सकते हैं, वो एक मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कि होता क्या है, और यहाँ से हमने देखा ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर जो लोग हैं उनका एड्रेस या फिर उनका पोजीशन क्या है वो हमने देखा, राइट। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज अ डिटरमिनेंट, राइट, इट इज अ नंबर,
कैलकुलेट कर सकते हैं और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा। तो बाय चांस अगर आपको कोई बोलेगा कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ, मुझे बताओ क्या इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? ये जो मैंने अभी लिखा, जस्ट राइट ऑन यस और नो। नो, करेक्ट करेक्ट, यस। तो इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, आगे फिर हमने देखा हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोल सकते हो कि इट इज एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग अ पर्टिकुलर रो और अलोंग अ पर्टिकुलर कॉलम। इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, फिर उसके बाद वी हैव सॉल्व्ड अ फ्यू सम्स, राइट, जहाँ पे आपको एक्स फाइंड आउट करनी भी बोल सकते हैं। ओके, या सो ओके, राइट, ग्रेट। सो एनी डाउट्स एनीवन? कोई भी डाउट है किसी को किसी भी टॉपिक में जो भी आज हमने देखा उसमें? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, ग्रेट, ठीक है। सो यस, सो आई विल शेयर द नोट्स विथ यू, ठीक है, ऑन द ग्रुप, और होमवर्क भी दूंगी, इसी के नीचे होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर खोल के देखना, उसी में आपको होमवर्क मिलेगा। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ असाइनमेंट ऑन फिनिक्स ऐप, तो आपको होमवर्क वहीं पे सबमिट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जो भी क्लास वर्क में हमने लिखा है वो सारा कुछ क्लास वर्क में लिखो। अगर मैं आपने मेरे साथ ही लिखा है तो वेल एंड गुड। एंड फिर होमवर्क के सम्स भी सॉल्व करके उसका एक पीडीएफ बनाओ, और वो पीडीएफ यू हैव टू अपलोड ऑन फिनिक्स ग्रुप। किसी को भी अगर डाउट है कि फिनिक्स का ऐप कैसे यूज करना है या फिर असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, तो यू कैन आस्क, ओके, एनीवन फ्रॉम द फिनिक्स टीम। आप किसी को भी पूछ सकते हो, दे विल गाइड। ठीक है, यस, ओके, ऑल राइट, सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो तब तक कीप सर्चिंग फॉर मैट्राइसेस, ठीक है, आपके आसपास। या बाय बाय।